नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित अपने कार्यालय पर परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए कहा कि वे भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता एवं सच्चे सिपाही हैं, इसीलिए टिकट पर पहला हक उन्हीं का बनता है। इस अवसर पर उन्होंने महेंद्रगढ़ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर अब शिकायतें काफी स्तर पर कम हो गई हैं। विभागीय कर्मचारियों की कार्यशैली को दुरुस्त करने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वे स्वयं प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार की ओर से समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सतीश खोला ने व टीम ने अपने सेक्टर 1 कार्यालय पर जन समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाकर परिवार को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभार्थी भी बनवाया। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि गांव व वार्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सभी शिकायतकर्ताओं का पूरा ब्यौरा दर्ज करने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी के नाम, फोन नंबर, संबंधित शिकायतें सभी रिकॉर्ड के साथ दर्ज होनी चाहिए और जायज शिकायतों के समाधान की समय सीमा भी कर्मचारियों को लोगों से बतानी चाहिए। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जड़ से मूल रूप से खत्म करेगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के समय सीमा को भी कम करेगी। इसलिए सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ लेना चाहिए। परिवार पहचान पत्र अब प्रदेश का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सतीश खोला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। खबर सूत्र के लिए हरियाणा रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी कौशल विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बेरली खुर्द में, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब जी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है एक दफ्तर का आज आयोजन किया गया है। पिछले लगातार 43-44 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, और इस बार हमने अपनी जो है मजबूत दावेदारी को पेश किया है। पार्टी हाईकमान उन कार्यकर्ताओं को भी अवसर दे जो कैडर बेस है, जो विषम परिस्थितियों में जिन्होंने काम किया भाजपा को आगे बढ़ाने का, भाजपा का विस्तार करने का। तो आज हमने जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए और वो अपना आशीर्वाद दे करके गए हैं सभी। और निश्चित तौर से आने वाले 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हैं तो सबकी हमारी यही थी कि भाई हर पार्टी हाईकमान जो है वो पुराने कार्यकर्ता को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा, तो उनको ज़रूर जो है अवसर देना चाहिए। ऐसा रामपाल जी, बात करें कोसली विधानसभा की, क्या कुछ मुद्दे आप देखते हो कोसली में, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आपको मौका मिलता है तो किन पर काम करोगे, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी? देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय के वक्त की बात है जब सन 80 से हम जुड़े और संघ से जुड़े। लगातार 16-17 वर्ष तक मैंने संघ में काम किया। मैं संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। 98 में मैं भाजपा में आया, और जब हम देखते थे उस समय हमारी जगसाना को विधानसभा क्षेत्र होता था, परिसीमन जो है 9 के अंदर कौशली विधानसभा अस्तित्व में आएगी। तो उस समय पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र की तरफ कभी ध्यान नहीं किया। अनेक समस्याएं है इस क्षेत्र की, विकास की जो वास्तव में होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 10 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो निश्चित तौर से विकास हुआ है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, अब वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं
जिन्होंने हर परिस्थिति में, उस समय कोई अनुकूलता भी नहीं थी, आज तो बड़ी अनुकूलता है। और देखने को जब मिल रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। और ज़रूर जो है भारतीय जनता पार्टी इस, क्योंकि अनेक प्रदेशों में भी हमने देखा जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये केवल एक भाजपा में ही है, ऐसा है। अन्य पार्टी में ऐसा नहीं है। अन्य पार्टियां तो परिवार की है। कांग्रेस है वो परिवारवादी पार्टी है, केवल परिवार तक सीमित है और वो समाज के अंदर झूठ प्रेम इस प्रकार की राजनीति करती है। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, अनेक ऐसी ऐसी योजनाएं पिछले 10 वर्ष में आई है। उज्ज्वला योजना है, कन्या योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, आयुष्मान है, ये सब की सब योजनाएं जन जन तक जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में नायब जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और हम उसको बढ़ाने का काम करें।